हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज 1 भी देखने का काम किए, जिसमें हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का काम जब हम लोग कोई भी रिक्यूरिंग नंबर का किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग रेशनल इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने का काम जो वो करेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा नंबर रेशनल होता है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा नंबर जो वो इरेशनल होगा। तो उसी में हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, तो देखिए, व्हाट आर इरेशनल नंबर, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, गिव एन एग्जाम्पल। इसका मतलब हो गया बच्चों क्या कि हम लोगों से पूछा जा रहा है इरेशनल नंबर होता क्या है और दूसरे नंबर पे वो रेशनल नंबर से किस टाइप से डिफर है, और साथ ही साथ हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है कि इरेशनल का एक एग्जाम्पल बताए। तो आंसर में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे। ए नंबर which can not be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0, then it is called इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या लिखे कि यदि हम लोग अगर कोई नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग का क्या होगा कि p और q जो होगा वो इंटीजर हो, तो उस टाइम हम लोग नंबर को इरेशनल बोलेंगे। और उसी का उल्टा हम लोग का क्या हो जाएगा, बट इरेशनल नंबर कैन एक्सप्रेस्ड इन द form of P by Q, where P and Q are integers। साथ ही साथ हम लोग को क्या करना होगा कि इसमें हम लोग इरेशनल का एक दो एग्जाम्पल जो वो देना पड़ेगा। इसी में हम लोग अगर एग्जाम्पल देख ले इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे रूट वाला नंबर अगर हम लोग देखें, √2/√3, √7/8, मतलब क्या कि दोनों नंबर हम लोग का वैसा होना चाहिए, दोनों में से या तो नोमिनेटर या तो डिनोमिनेटर जिसको हम लोग रूट से अलग नहीं कर सकते हैं, चाहे एक नंबर या फिर दोनों नंबर, तो उस टाइप का नंबर जो हम लोग का हो जाता है इरेशनल नंबर। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब देखने का काम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन का, और इसमें हम लोग का ढेर सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ हम लोग का रेशनल भी और कुछ हम लोग का इरेशनल भी है। तो इस क्वेश्चन के लिए इसमें से भी ढेर सारे एग्जाम्पल जो है जिसको हम लोग सेलेक्ट करने का काम जो वो कर सकते हैं। तो बच्चों देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। मतलब क्या कि इसमें से हम लोग को कौन कौन सा नंबर रेशनल है और कौन कौन सा नंबर इरेशनल है, हम लोग को अपने आंसर को सपोर्ट के लिए जो है वो रीजन जो वो देना पड़ेगा। तो रीजन में क्या होता है कि रेशनल और इरेशनल का डेफिनेशन। तो पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 3/81 का अंडर रूट। तो अब हम लोग लिखेंगे इसका आंसर। तो फर्स्ट में हम लोग का है √3/81। ये नंबर अगर हम लोग देखें तो 3 के टेबल में कटने वाला है, कितने बार में, 27 में। तो क्या हो जाएगा ऊपर 1/27, अगर रूट में लाइएगा तो हो जाएगा 1/27, 3 तो 1/2 को 3 दिख जाए तो एक बार 3 बाहर, और इसमें से हम लोग का एक 3 जो है वो रूट के अंदर। तो ये नंबर जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्यों इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये हम लोग का जो नंबर है वो उसको हम लोग रूट से फ्री नहीं कर पाए। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों √361, √361। तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 361 कितने का होता है, 19 का स्क्वायर होता है। तो 19 × 19 तो कितना हो जाएगा, 19। तो ये नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, रेशनल, क्योंकि हम लोग 19 को चाहें तो 19/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग 19/1 और रेशनल नंबर हम लोग का ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बच्चों, √21। तो लिखिए √21। तो बच्चों जब हम लोग 21 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलता है, तो 21 के फैक्टराइज में हम लोग का मिलता है 3 के टेबल में 7 टाइम्स। तो ये हम लोग का क्या हो जाए, √3 × 7। रूट से हम लोग इसको फ्री जो वो नहीं कर सकते हैं, तो बच्चों ये भी हम लोग का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन √1.44। फोर्थ क्वेश्चन √1.44।
तो 1.44 को अगर हम लोग अगर डेसिमल से फ्री करेंगे तो 1.44 डिवाइडेड बाय 100, 5 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 2 जीरो, 4 के टेबल में 36 टाइम 4 के टेबल में 25, तो 36/25 अंडर रूट। तो बच्चों सभी को पता होगा 36 कितने का स्क्वायर 6 का और 25 कितने का 5 का, तो ये नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 4 तक का क्वेश्चन बना लिए। अब हम लोग इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 को जो वो देखने का काम करेंगे। तो 5 में हम लोग का क्या है 2/3√6। तो सभी लोग क्या कीजिए ऊपर वाले टर्म्स को मिटा लीजिए, लिख लीजिए। 4 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 2/3√6। तो फिफ्थ में हम लोग का इसी का क्या हो जाएगा 2/3√6। अब देखिए कि ये हम लोग का √6 जो है वो रूट से हम लोग का बाहर नहीं आ सकता, तो इसको हम लोग डायरेक्ट जो है वो इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है 4.1276। तो 4.1276 यहाँ के बाद ना तो हम लोग का रिक्यूरिंग के फॉर्म में ना तो नंबर हम लोग का किसी भी तरीके से रिपीट करा, तो इसको हम लोग क्या चाहें तो लिख सकते हैं 4.1276 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बदले 1 4 0। तो ये नंबर जो है वो डायरेक्ट हम लोग समझेंगे क्या रेशनल, क्योंकि ऊपर भी हम लोग का इंटीजर के फॉर्म में और नीचे भी जो नंबर हम लोग का लिखा हुआ बच्चों वो इंटीजर के फॉर्म में लिखा हुआ है। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में हम लोग का क्या है 22/7। तो 7 नंबर क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है 22/7। जैसा कि हम सभी जानते हैं 22/7 वैसे तो पाई का वैल्यू होता है, लेकिन क्या है कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू जो वो नहीं होता, पाई का लगभग वैल्यू 22/7 होता है। ये नंबर जो हम लोग का ऊपर भी इंटीजर के फॉर्म और नीचे भी इंटीजर के फॉर्म में, तो ये नंबर हम लोग का हो जाएगा रेशनल नंबर। 7 के बाद बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 8 1.23 233 233। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में तो 1.8 में 1.23 233 233 इस नंबर को हम लोग बच्चों क्या समझेंगे। देखिए यहाँ पे 2 के बाद एक बार 3, 2 के बाद 2 बार 3, 2 के बाद 3 बार 3, 2 के बाद 4 टाइम्स 3। तो इस टाइप का भी जो नंबर आपको जो है वो इरेशनल ही होता है। जैसा कि आप लोगों को इस टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया गया था, तो इसमें ये सारा बात जो वो बता दिए थे कि किस तरीके से हम लोग नंबर को रेशनल और इरेशनल आइडेंटिफाई करते हैं। इस वीडियो उसका हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। 8 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या है तो 9 में बच्चों 3.04 004 004 डॉट डॉट। तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा इरेशनल। क्यों, क्योंकि 04 004 004। तो इसमें नंबर हम लोग का रिपीटेड तो है, लेकिन क्या है यहाँ पे एक बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, फिर 4 बार 0, 5 बार 0। तो उस टाइप का भी नंबर जो है वो हो जाता है बच्चों इरेशनल नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए 2.356 2.356 56 56। देखिए 2.3 के बाद रिपीट कौन सा 56 56 56। ये नंबर भी जो जैसा कि हम सभी को पता है कि रिक्यूरिंग नंबर जो वो हम लोग का क्या हो जाता है रेशनल नंबर, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 2.356 रिक्यूरिंग। तो रिक्यूरिंग नंबर हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, ढेर सारे क्वेश्चन को बनाया गया था जिसमें हम लोग रेशनल को इसको रिक्यूरिंग से हम लोग किस तरीके से उसको हम लोग रेशनल के फॉर्म में लिखते वो बताया गया था। तो इसको लिख लीजिएगा रेशनल। 10 के बाद लास्ट हम लोग का वो 11 6.834 834 डॉट डॉट। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा 6 पॉइंट। अब देखिए 834 यही 3 डिजिट रिपीट, यही 3 डिजिट रिपीट 834। तो ये हम लोग का नंबर जो भी जो हो जाएगा रेशनल। इसको सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या दे रहा है लेट x बी ए रेशनल नंबर एंड y बी एन इरेशनल नंबर। क्या दे रहा है x जो वो रेशनल नंबर है और y जो है वो एक इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि देखिए x क्या है रेशनल है और y क्या है तो y जो है वो एक इरेशनल है। तो बच्चों हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि अगर एक रेशनल और एक इरेशनल को जब हम लोग ऐड करते हैं तो रिजल्ट हम लोग का क्या हो जाए समझेंगे
क्या कि हम लोग का रेशनल है और वाई क्या है, इरेशनल है। तो इस टाइम हम लोग का रिजल्ट क्या होता है, तो रिजल्ट हम लोग का होता है इरेशनल। इसमें हम लोग का डिपेंड्स अपॉन नंबर नहीं होगा, चाहे कोई भी दुनिया का नंबर ले लीजिए, वो हम लोग का क्या होगा, इरेशनल ही आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों हम लोग एक्स का कोई सा भी वैल्यू ले ले, तो एक्स का अगर वैल्यू मान लो ले लिए हम लोग 2/7, एक्स के बदले लिख लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 2/7 और y इक्वल टू 5 + 2√3/7 या 6। अब अगर हम लोग इसका x + y फाइंड आउट करते हैं, x + y तो 2/7, y किस तरीके से, तो y अगर हम लोग सिंपल सा लेके देख लेते हैं तो क्या मिलेगा 2√3/6। एलसीएम ले लीजिए 7 6 का 42। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि 7 के टर्म में 42 कितने बार, 7 6 6 टू जाए 12 + 6 के टर्म 7 7 टू जाए 14√3। तो ये हम लोग का 12 + 14√3/42। ऊपर का नंबर हम लोग का इरेशनल है और नीचे का नंबर हम लोग का रेशनल है, तो ये रिजल्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, तो लेट ए बी है इरेशनल नंबर एंड बी एन इरेशनल नंबर, इज ए बी नेसेसरी इरेशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम लोग का क्या दे रहा है कि ए क्या है, लिखिए आंसर में कि ए जो वो एक रेशनल नंबर है और उसी तरीके से बी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। पूछ रहा है आपको ए इंटू बी के बारे में। अगर हम लोग जानते हैं क्या कि एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हम लोग का क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है, इरेशनल नंबर ही होगा। अब क्या बोल रहा है कि जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो इसको बच्चों हम लोग किस तरीके से एग्जाम्पल देखेंगे कि ए हम लोग का कोई एक रेशनल नंबर चाहिए तो ले लिए 2/3, बी एक इरेशनल नंबर चाहिए तो ले लिए 7/√5। अब यहाँ पे कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते, जरूरी नहीं कि हम लोग यही दोनों एग्जाम्पल ले, क्योंकि रिजल्ट जो हम लोग का हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलता है। तब देखिए ए इंटू बी, ए क्या हो जाएगा 2/3 7/√5, तो 2 7 जा 14/3√5, जो कि क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो इसी को सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा है कि अगर 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, जैसा कि हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे थे क्या कि हम लोग 2 इरेशनल नंबर से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का प्रोडक्ट या फिर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो रेशनल ही मिले या इरेशनल ही मिले। इसमें हम लोग कुछ कंफर्म नहीं कर सकते जब तक हम लोग नंबर नहीं देखेंगे। तो इसमें हम लोग का क्या दे रहा है आंसर में कि प्रोडक्ट ऑफ, क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज रेशनल और इरेशनल। वी कांट से डिपेंड्स अपॉन नंबर। अब हम लोग देखेंगे, एक तरफ हम लोग देख लेते हैं जब हम लोग का प्रोडक्ट जो वो रेशनल मिले, और एक दूसरा देख लेंगे जब प्रोडक्ट हम लोग का एक इरेशनल मिले। तो जैसे हम लोग एग्जांपल में यहाँ लिख लेंगे प्रोडक्ट इज रेशनल, और यहाँ पे एग्जांपल में देख लेंगे प्रोडक्ट इज इरेशनल। तो देखिए प्रोडक्ट रेशनल कब मिलेगा, तो उसके बारे में, जैसे पहला नंबर हम लोग ले लिए, दोनों इरेशनल ही लेना है, तो पहला नंबर हम लोग ले लिए 2/7√5, और दूसरा नंबर कोई सा भी ले लिए हम लोग 6/3√5। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2 6 जा 12 डिवाइडेड बाय 7 को 3 से 21 √5 तो
5। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 12 बाई, वैसे तो ये नंबर हम लोग अगर देखें तो 3 से कट भी रहा है 4 टाइम्स 7 टाइम्स, तो 4 बाई 7 5 जा 35। रिजल्ट क्या हुआ है रेशनल। और अगर हम लोग इरेशनल के बारे में देखें तो देखिए क्या हो जाएगा, एक नंबर हम लोग ले लिए 2/√3 और एक नंबर ले लिए 7/√5। तो इस टाइम हम लोग का बच्चों प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो 2 7 जा 14 और 3 5 जा क्या हो जाएगा बच्चों रूट के अंदर 15। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा इरेशनल, लिख लीजिए इरेशनल। तो क्या होता है कि हम लोगों को सोचना पड़ेगा किस टाइप का हम लोग इरेशनल नंबर यूज करेंगे कि प्रोडक्ट जो हम लोग का रेशनल मिले, और किस टाइप के नंबर के प्रोडक्ट में हम लोग का इरेशनल। तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो बिना नंबर को देखे हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब दोनों इरेशनल नंबर हो तो रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा। इस क्वेश्चन को सभी लोग लिख लीजिए। इससे आगे का क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का काम जो वो करेंगे।